Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel IELTS with Deepak। आज का जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट IELTS राइटिंग टास्क टू ऐसे राइटिंग। सभी बच्चे को जैसे कि ऐसे का नाम पड़ता है बत्ती गुल हो जाती है। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरू से एंड तक ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी बातें दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा विथ सैंपल एग्जांपल। आज का जो ऐसे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कंट्रीज एज कंट्रीज हैव डेवलप्ड। जैसे जैसे कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, होती जा रही है, क्या हुआ है? देयर हैज बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स स्मॉलर फैमिली साइज। तो अभी एक ट्रेंड हो चुका है क्या कि फैमिली की जो साइज है वो कम होती जा रही है, छोटी छोटी फैमिली हो रही है। इन मीन्स शॉर्ट में अगर देखें तो क्या है हमारा ये जो स्टेटमेंट है, आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, क्वेश्चन देखिए आपको डरना नहीं है। पहले क्या करना, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक एट द स्टेटमेंट ओनली। आप स्टेटमेंट देखिए, समझिए क्या कह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जैसे जैसे नेशंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, वेदर इट इज लाइक सोशली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ केयर, कोई भी सेक्टर हो, सभी सेक्टर में आज क्या हो रहा है, कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। चलो ये फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का। सेकंड पार्ट क्या है, तो उसका आउटकम क्या आ रहा है। ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट, उसका आउटकम क्या है, तो आउटकम ये आ रहा है कि देयर हैज बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स स्मॉलर फैमिलीज। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, फैमिली साइजेस आर रिड्यूसिंग। दैट मीन्स के पहले क्या थी, जॉइंट फैमिली थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है वो पॉपुलर हो रहा है। सिंपल है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट समझ लिया, अब लेट्स गो फॉर दी टॉपिक्स। क्वेश्चन क्या है, ऐसे कौन सा क्या है। Why does this happen? That means के डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, that is not a question. Why does this happen means why people are preferring smaller family sizes. Question हमारा ये है why does this happen, that means के why the nations are being developed. That is not a question. Question is that why, like as nations are being developed, जैसे जैसे कंट्रीज का डेवलप हो रहा है सभी सेक्टर्स में, तो लोग छोटी फैमिली में रहना क्यों पसंद कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट बॉडी पार्ट ये होगा, हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से और बिकॉज ऑफ दैट ये फैमिली साइजेस जो है रिड्यूस हो रही है। और व्हाई, अगर दूसरे एंगल से देखें, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल और कपल, मैरिड कपल और यंग जनरेशन, यंगस्टर्स आर प्रीफरिंग टू live in a smaller family or a nuclear family rather than the joint family। ये हमें जस्टिफाई करना है। so that is our body paragraph first, इसे हम लिखेंगे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, जस्टिफाई करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये है हाउ डज दिस अफेक्ट सोसाइटी। मीन्स के ये जो फैमिली साइज रिड्यूस होती जा रही है, तो उसकी इफेक्ट, उसका आउटकम सोसाइटी पे क्या आ रहा है। ध्यान रखिए, how does this affect to the society, not nation or nothing, means the society in the sense family, in the sense people, not on nation, not on government। ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन बराबर समझना है, पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जो भी आपको यहाँ पे मांगा गया है उसी पे लिखिए, तब जाके आपका जो टास्क अचीवमेंट है, जो आपका टास्क रिस्पॉन्स का जो बैंड स्कोर है वो आपको दिया जाएगा, वरना आंसर का जो है, जो वेटेज है कम हो जाएगा, आपका स्कोर कट जाएगा। सो क्वेश्चन हमने समझ लिया, एक बार रिपीट करते हैं, देन वी गोइंग टू राइट द एंटायर एसे। क्वेश्चन जो है हमारा, एज कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर हैज बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स स्मॉलर फैमिली साइजेस, व्हाई डज दिस हैपन एंड हाउ डज दिस अफेक्ट द सोसाइटी। ऐसे का स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे। जब भी आप लिखो, पहला काम क्या करना है आपको, तो पहला काम है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, मींस के आइडिया डेवलप कर लेने हैं। अगर आपने आइडिया डेवलप नहीं किया तो क्या होगा, तो इश्यू होगा व्हाइल यू आर इन फेज ऑफ राइटिंग। आप जब लिखते हो कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, तो आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, आप आइडिया डेवलप कर लीजिए।
उसके बाद वंस योर आइडियाज आर रेडी, आपका ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी योर पैराफ्रेज, आपको पैराफ्रेजिंग करना है। पैराफ्रेजिंग इन द सेंस ये जो सारा का सारा यहाँ पे लिखा मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हमारे उसे हमें अदर वर्ड में एक्टिव टू पैसिव करिए, पैसिव टू एक्टिव कीजिए, कुछ नया स्टेटमेंट डालिए, जनरल स्टेटमेंट डालिए, कुछ भी करके उसका पैराफ्रेज कीजिए, आपकी स्टैंड लाइन लीजिए कि ये क्यों हो रहा है, ये सोसाइटी पे क्यों इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखिए। पैराफ्रेज हो गया। देन कम्स दी बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, जहां हम इसको वाई जो है उसको जस्टिफाई करेंगे। बॉडी पैराग्राफ सेकंड, जो थर्ड पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ 2, वहां लिखेंगे इफेक्ट ऑन सोसाइटी, हाउ डज दिस अफेक्ट ऑन सोसाइटी। एंड फोर्थ पैराग्राफ वुड बी दी कंक्लूजन, मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऐसे जो है खत्म होगा। वर्डिंग वुड बी, हम ध्यान रखेंगे 250 टू 300 के बीच में हमारे वर्ड्स हो गए। ओके, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, 40 मिनट में हमें पूरा का पूरा जो आंसर है वो लिखना है। तो इन शॉर्ट ये स्ट्रक्चर से हम ऐसे हम लिखेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट इज पैराफ्रेजिंग। और अब तक आपने इस वीडियो को या फिर हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पे हम परफेक्ट बेड 9 ऐसे का डिस्ट्रक्शन और लाइक इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव टू द पैराफ्रेजिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऐसे। कई बच्चे इसे अवॉइड करते हैं कि कुछ ना कुछ जैसे भी हो मिक्स एंड मैच लिख देते हैं तो स्कोर कट जाता है। द फर्स्ट पार्ट, द इंट्रोडक्शन पार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बी केयरफुल ऑन दैट। आपको वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन में है, आपको वही पैराफ्रेज करना है जो आपकी आइडियाज क्वेश्चन में दी गई, और कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। सो आई मेड इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल पैराफ्रेजिंग, दैट इज हमारा जो था टॉपिक उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कि थोड़ा मोड़ा है और कुछ नहीं, आइडिया वही रखी है। लेट्स से फॉर मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग रिचर, मेनी नेशंस इन द वर्ल्ड, वहां हमने देखा था कि मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर और हैव डेवलप्ड, डेवलप्ड हुई, तो मैंने यहाँ पे क्या उसमें फाइनेंशियल मैटर डाल दी कि मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर बिकमिंग रिचर, दैट मींस डेवलप्ड। एक पार्ट हो गया एज दे डेवलप, दे आर बिकमिंग रिचर एज दे डेवलप, जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे तो क्या हुआ, वो पैसे वाले बनते गए। सिंपल वही आइडिया को मैंने क्या किया, अनदर वे डिस्क्राइब कर दिया। सिंपल है कि मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग रिचर एज दे डेवलप, as they develop, जैसे जैसे डेवलप हो गए वो पैसे वाले बनते गए। एंड एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, साथ में क्या हुआ, these countries are seeing a reduction in the size of family unit, वहां पे लिखा था ना कि like family sizes are becoming smaller, the nuclear family, तो मैंने उसको पैराफ्रेज करके क्या किया कि and the same time these countries are seeing रिडक्शन इन द साइज ऑफ अ फैमिली यूनिट, दैट मीन्स के साइज उसकी कम हो रही है। सिंपल है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था उसे मैंने यहाँ पे इतने वर्ड्स में कैलकुलेट करके इसको खत्म कर दिया। आई मीन टू से स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका जो टॉपिक है ना उसी टॉपिक को पकड़ के रहिए, उसी आइडिया को पकड़ के रहिए और उसी को आपको क्या है इन अदर वर्ड, अदर सेंटेंसेस, क्लोजेस, फ्रेजेस आगे पीछे कीजिए, कुछ सिनोनिम्स ऐड कीजिए, सब्जेक्ट है, ये है, वो है, कुछ कीजिए। मैंने उसके रिलेटेड भी एक वीडियो डाला है, आप देख लीजिए, हाउ टू पैराफ्रेज करके। सो ये यहाँ पे क्लियर कर दिए। अभी इट इज अ टाइम फॉर अ स्टैंड लाइन, जो हमें स्टैंड लाइन लेना है, वहां पे जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे कि जो अलग अलग जो क्वेश्चन थे उसको फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि मींस के साइज क्यों कम हो रही है, उसको मैंने किया दिस ऐसे विल डिस्कस और एग्जामाइन। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड लेना है, दिस ऐसे विल आइदर डिस्कस और एग्जामाइन द रीजंस फॉर दिस फिनोमेना। ओके, ये क्यों हो रहा है, मींस के साइज क्यों कम हो रही, बस वही ये ऐसे डिस्कस करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है, तो उस एंड विल एग्जामाइन दिस सम ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट इट विल हैव ऑन सोसाइटी, क्या क्या इफेक्ट हो रही है सोसाइटी पे वो भी चेक होगा। जब हम लिखते हैं हमें और एक बात ध्यान रखनी, एंड दैट इज द PPF, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वैरायटी ऑफ टेंसेस, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, द रेंज ऑफ ग्रामर, एंड उसके ऊपर है द एक्यूरेसी। ओके,
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एक्यूरेसी। सभी बच्चे को यही हाल है कि रेंज डालनी है, रेंज डालनी है, इतनी रेंज डाल देते हैं लेकिन साथ में एक्यूरेसी 0 होती है। तो आप रेंज उतनी ही डालो जितनी आपको पता है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, जिसके ऊपर आपकी मास्टरी है। ओके, बाकी छोड़ दीजिए क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर बहुत ज्यादा है, सब कुछ एक ऐसे में पॉसिबल नहीं है। आप ये बात समझिए, आपको जो भी ग्रामर के रेंज में मास्टरी है वही डालिए और कुछ नहीं। और वही मैंने सेम यहाँ पे किया है। देखिए, मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग रिचर, मीन्स आर एंड आईएनजी। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस डाल दिया कि मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग रिचर एज दे डेवलप। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एज कंपैरिजन डाल दिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए, एज दे डेवलप्ड, एंड से कनेक्ट कर दिया सेंटेंस को। एंड एट द सेम टाइम these countries are seeing, again are seeing a reduction in the size of the family unit। प्रेजेंट टेंस डाल दिए, दिस ऐसे विल डिस्कस। फ्यूचर टेंस डाल दिए, अभी पास्ट वाला थोड़ा बहुत है, हम बॉडी पैराग्राफ में डाल देंगे। हो गया हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंपल है, ऐसा ही लिखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज द पैराफ्रेजिंग। नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट वहां पे डिस्कस करेंगे हम कि द रीजंस फॉर दिस phenomena, means के ये size of family, why it is being reduced in the time of developed nation। अभी प्रोग्रेशन हो रही, तो कंट्रीज की प्रोग्रेशन हो रही है, कंट्री बढ़ रही है, तो फैमिली साइज क्यों कम हो रही है, वो हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट। तो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, यहाँ पे मैंने हमें जो रीजंस दिखाने थे कि व्हाई द नंबर ऑफ फैमिली साइज, द साइज ऑफ द फैमिली इज बीइंग रिड्यूस्ड, कम क्यों हो रही है और कम क्यों हो गई, तो वो रीजन जो है यहाँ पे। तो याद रखिए, जब भी हम बॉडी पैराग्राफ लिखे और बॉडी पैराग्राफ का डेवलपमेंट करें या फिर आइडिया सोचे, तो हमें याद रखना है वी आर गोइंग फॉर दिस मेथड IEE, that means we going to use the idea first and we going to explain it with supporting example। that is the perfect way, perfect method to achieve a high score in IELTS writing। okay, so जब भी हम पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं, इनिशियल लाइन वुड बी द आइडिया, हमें आइडिया ही देनी है। तो आइडिया यहाँ पे दे दी, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस फॉर स्मॉलर फैमिली यूनिट्स इज, ओके, एंड वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री से मैंने सेंटेंस की शुरुआत कर दी कि सबसे ज्यादा, बहुत सारे रीजन, तो उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। सो वन ऑफ द प्रिंसिपल, ओके, नॉट प्रिंसिपल, okay, one of the principal reasons for smaller family unit is birth control। तो ये थी मेरी आइडिया, यहां से यहां तक ये द मेन आइडिया, दैट इज द पार्ट आई। ओके, आइडिया लिख दी कि बहुत सारे रीजन है, उनमें से फर्स्ट रीजन इज बर्थ कंट्रोल, व्हाई द फैमिली साइजेस आर बीइंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द बर्थ कंट्रोल, फर्स्ट रीजन। अभी क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ सपोर्टिव एग्जांपल। आइडिया तो ले लिया, अभी उसके एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया लिख दिया और छोड़ दिया, वी हैव टू एक्सप्लेन द आइडिया विथ सपोर्टिव स्टेटमेंट्स, विथ सपोर्टिव एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी चाहिए। सो एज कंट्री डेवलप्स एंड बिकम रिचर, हमें वहां पे ही लिखा था कि कंट्री जैसे जैसे डेवलप हो रही है वो पैसे वाले बन रही है। तो एज द कंट्रीज डेवलप एंड बिकम रिचर, क्या होता है बर्थ कंट्रोल का, बर्थ कंट्रोल बिकम मोर रेडिली अवेलेबल। बर्थ कंट्रोल जो है सबके लिए मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज people or families are becoming richer, as nations are becoming richer, developing people, the family, individual person are also getting more and more money, more and more financial flexibility, or I would say more and more financial availability helps people to have the birth control available at their hand easily। पैसे है तो आ रहा है, simple। So birth control becomes more readily available for everyone। This may be due to a rise in the number of medical clinic or the distribution of a free contraception। ये जो हो रहा है इसके क्या readily available है, क्यों? Reason is that this may be to a rise in the number of medical clinics, क्योंकि हॉस्पिटल्स बन रहे हैं ना, ज्यादा हॉस्पिटल आ रहे हैं, फैसिलिटी मिल रही है, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं। सो ये क्या है, दूसरा क्या हो सकता है, आइदर और
ड्यू टू अ राइज इन द नंबर ऑफ मेडिकल क्लिनिक्स, और यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया कि दिस मे बी ड्यू टू अ राइज इन द नंबर ऑफ मेडिकल क्लिनिक्स और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्री कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो होता है ना बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मिल रही है, और दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी दे रही है, देयर आर नंबर ऑफ एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, they are also distributing the contraceptions to the family who are in need, जिनको चाहिए, free of cost, at no cost. So the result of this is that people can choose family size. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो लोग अपने हिसाब से फैमिली साइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे एक बच्चा चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, जो पहले के जैसा नहीं है कि क्रिकेट टीम हो सकती है। अभी बिकॉज ऑफ these reasons like financial capability, availability of medical resources, as well as government approach of spreading awareness in people, as well as sending at no cost some equipment like contraceptions, are the reasons for people that they are choosing their own family size. Means के अभी family अपने आप कम हो रही है। So that was the first one. This is the first one. पहली आइडिया लिखी, पहली बॉडी पैराग्राफ। अभी हम देखते हैं सेकंड आइडिया ऑफ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। लेट्स मूव टू द सेकंड आइडिया। सेकंड आइडिया इन द सेंस, अगेन हम आइडिया लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और उसको सपोर्टिव एग्जांपल देंगे अगेन। सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, वहां पे लिखे थे हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, तो यहाँ पे किया अनदर इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड जो हमारा लिंकर है कोहेसिव डिवाइसेस, वो भी यहाँ पे मैनेज हो गए। ओके, so another important factor is the rise in the level of education. पहला रीजन था मनी, पहला रीजन था जो डेवलपमेंट था, तो हमने दूसरा दिखा दिया, दैट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन व्हिच इज बीइंग इंक्रीज्ड इन ईच एंड एवरी जेंडर, ऑल द जेंडर्स लाइक मेन एंड वीमेन बोथ। तो लेवल्स ऑफ एजुकेशन दैट अकर्स एज अ कंट्री डेवलप, जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है एजुकेशन भी बढ़ता है। Which means that, उसका क्या मतलब हुआ, which means that women are more educated. जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, लोगों में एजुकेशन बढ़ा, कंट्री डेवलप हुई तो एजुकेशन बढ़ा, लोगों में बढ़ा, तो उसका मतलब ये भी हुआ कि women are more educated and more likely to be working. जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है तो women भी क्या करती है, ज्यादा काम करती है। तो उसका रीजन क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या हुआ, एजुकेशन से क्या हुआ, महिलाओं को मीन्स के वीमेन आर गेटिंग मोर एंड मोर एजुकेशन, सो कंसिक्वेंटली क्या हुआ, मैनी विल वांट टू डिले हैविंग चिल्ड्रन, के एजुकेशन है, काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एज ए आउटपुट मैनी वीमेन विल वांट, दे डिजायर, दे विश टू डिले हैविंग चिल्ड्रन, दे आर डिलेइंग द प्रेगनेंसी, so they want to delay having children and so will likely have fewer in the long term. अभी तो डिले कर रहे हैं क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन देयर एजुकेशन फर्स्ट, देन दे फोकसिंग ऑन देयर करियर, द डेवलपमेंट, द बिजनेस, द एंटरप्रेन्योरशिप और एनीथिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिलेइंग द प्रेगनेंसी और हैविंग ए चिल्ड्रन। और अभी तो डिले कर रहे हैं लेकिन बाद में भी लेटर ऑन क्या हो रहा है, तो बाद में भी मीन्स के दे लाइकली टू हैव फ्यूअर, कम, छोटा, फ्यूअर मीन्स के lesser number of something, okay, fewer in this sense कम, so have fewer in the long term means के फ्यूचर में भी, in the future और in the long term means के आने वाले दिनों में भी वो एक या दो ही बच्चे होंगे। that means the another reason, the first reason was the having richness, having the accessibility of medical equipment, the surgery, the hospital, the doctor, the expertise and free of cost material from the government and NGOs. So people were reducing the family size. They had an option to select the size of family. पहला ये था, दूसरा ये था level of education. लोगों की education बढ़ रही है. The way the education is increasing, that means women are also more educated. The way they are getting education, they are taking education, expertise in some field, they are working full time. And as they are working full time, they have no time because they are focusing on their career rather than family planning. Because of the reason they are delaying having a pregnancy or having a children, and in the future they are also believed to have
फ्यूअर इन द लॉन्ग टर्म, मीन्स के फ्यूचर में भी कम बच्चे होने की संभावना, मीन्स के वो they wish to have a smaller family size and happy family, small family, happy family. The concept works over here. So that was the first body paragraph. Now let's move to the second body paragraph. उसके outcome on society क्या है? सेकेंड बॉडी पैराग्राफ देखते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, तो हमें लिखना है कि दी आउटपुट आउटकम ऑन सोसाइटी, क्या इफेक्ट हो रही है ऑन दी सोसाइटी व्हेन people select or prefer to have a smaller family size or nuclear family unit. So let's check the output. These can impact on society in number of ways. शुरुआत जो है पैराग्राफ हम शुरू करते हैं तो what is the paragraph about? Or the paragraph about is that should be mentioned in the initial line. जब भी हम पैराग्राफ शुरुआत करते हैं तो पहले दिखा दीजिए कि what the whole paragraph contains about, उसमें क्या है, हमने क्या लिखा, तो क्या लिखा हमने, this can impact on society in number of ways. जो इसकी इफेक्ट है, द फिनोमिनन, इसकी इफेक्ट क्या हो सकती है सोसाइटी पे, तो बहुत सारी हो सकती है. वी हैव सेड इन नंबर ऑफ वेज, इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारी. तो वन पॉजिटिव इफेक्ट इज दैट, मैंने यहाँ पे क्या किया कि बहुत सारी है लेकिन वी हैव नो टाइम, वी हैव नो स्पेस, क्योंकि वर्ड लिमिट भी है, टाइम लिमिट भी है. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक पॉजिटिव डाली, एक नेगेटिव डाली है. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज negative. The way, idea, explanation and example that I have mentioned over here, select one positive effect is that, first and foremost one of the positive effect is that, कैसे भी आप शुरू कर सकते हो, क्या होगी, population will fall. ये पहले मेरी आइडिया है कि इसकी आउटकम ऑन सोसाइटी क्या होगी, द रिडक्शन इन द पॉपुलेशन, इट विल रिड्यूस द पॉपुलेशन ड्रास्टिकली. पॉपुलेशन है बहुत कम हो जाएगी, जो अभी क्या है कि average population of this entire world is increasing by leap and bound, बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो that will be controlled automatically. Okay, that will be controlled like systematically or automatically. That one positive effect is that the population will fall. क्या होगा उसका, which likely results in less poverty. इसके population कम होगी तो ultimately it will have a reduction in a poverty as well. गरीबी जो है वो भी कम हो जाएगी. As there will be less competition for scarce sources, means the basic requirement, scarce sources means the basic requirement. तो पहला क्या हुआ outcome is that the way people are thinking to have a lesser number of family, or I would say the fewer number in the family or the nuclear family, it will impact on the average population of the world or average population of the nation. That population will fall, the number of population, number of people will be reduced. Simultaneously it will result in a lesser number of or lesser amount of poverty. गरीबी कम होगी because there will be less competition for the scarce sources, means के basic requirement की जो डिमांड है वो उसकी कंपटीशन वो कम हो जाएगी. जो नेचुरल रिसोर्सेज से जीत रहे उसके सामने इतनी पॉपुलेशन होगी तो सबको नौकरी मिलेगी, सबको पैसा मिलेगा, सब आराम से रहेंगे. सो दैट वाज दी फर्स्ट. दूसरा क्या होगा, पेरेंट्स कैन आल्सो प्रोवाइड अ बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज इट विल कॉस्ट लेस देन. मान लो कि किसी के पास some families having 5 children and 5 of them are prefer to study in engineering IIM, so that will cost the family higher. On opposite side, when family is having either a single child or a two just, so they will be capable enough to provide a better education to their children because it will cost less, which benefits society as a whole. उसका क्या मतलब होगा कि सोसाइटी में सभी बच्चे जो भी है वो पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, नेशन का भी डेवलपमेंट होगा. सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी. सो दैट वाज द फर्स्ट. यहां से शुरू किया वन पॉजिटिव, द फर्स्ट आइडिया, यहां से यहां तक आइडिया, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, दैट इज पॉजिटिव. अभी लिया है मैंने नेगेटिव, क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी ना तो उसका क्या होता है, सिंपल, पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंट्री को भी नुकसान हो रहा है, ड्रॉबैक्स हो रहे हैं. सो क्या होगा, अ पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट इज, यहाँ पे लिखा था वन पॉजिटिव इफेक्ट इज दैट. So a possible negative impact is that
देयर विल बी फ्यूअर यंगर पीपल इन दी वर्कफोर्स। काम में क्या होगा, जो हट्टे कट्टे नौजवान है यंग पीपल, उसका नंबर्स कम हो जाएगा इन वर्कफोर्स। मीन्स के हमारी जो काम जो है, जॉब है, आइदर द बिजनेस है कंट्री का, तो वर्कफोर्स में कम हो जाएंगे आने वाले दिनों में इन द फ्यूचर। thus making the sustainability of a future economical growth less certain। means ke in future when the number of younger people will be reduced drastically from the nations or from the workforce of the nation, it will have a negative or adverse effect on economical growth of a nation in the future। because काम करने वाले लोग नहीं होंगे, सारे होंगे तो कौन होंगे, either the children or the aged people। young people will no longer be there in the nation। it will have an adverse or negative effect on the economical growth of a certain nation। for example, some European countries such as France, फ्रांस में देखिए अभी यही कंडीशन है। और इन Japan is also facing a same situation that they are having just two part of the population, the children and the aged people, they have no young generation, and because of that their economical progression is becoming sluggish। means के slower हो रहा है अभी, उसकी वजह से economical growth है is less certain। तो इंडिया में अगर ऐसा हो तो इंडिया में भी यही होगा क्या, इन फ्यूचर हमारा इकोनॉमिकल जो ग्रोथ, the way it is speeding up, जितनी स्पीड है, that will be reduced in the future when we will have a lesser amount of or a fewer number of younger people। so that was the negative effect। we discuss both the paragraph why this is happening, ऐसा क्यों हो रहा है। in the first body paragraph हमने डिस्कस कर लिया कि why the people in the modern generation or in the developed nation, why families or people are thinking to have a smaller family size। we discussed two reasons, and second जो question था उसका कि what is the impact of these on society। so first one is a positive and second one is negative। so that was the two body paragraph। now move to the closing part, the most important again, like चारों के चारों पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, किसी को भी वैल्यू डिवैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि सारे का बैलेंस स्कोर ही हमें मिलता है। so let's move to the conclusion। Let's move to the last part, the conclusion। conclusion क्या है, कुछ नहीं, हमने जो पैराफ्रेज लिखा है बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड जो भी लिखा उनका सारा का सारा ओवरऑल हमें 3-4 लाइन में लिख देना है, दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, नो एक्सप्लेनेशन, नो एग्जांपल, नथिंग एट ऑल, स्टेट अवे द आइडियाज। ओके, जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं, सो आई मोस्टली यूज जस्ट टू फ्रेजेस लाइक इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, और कुछ नहीं लिखेंगे, ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। अगर किए तो स्कोर कट जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज IELTS इज लुकिंग फॉर द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रेजेंटेशन, नॉट द कॉम्प्लेक्स और फैंसी। सो माइंड इट। ओके, सो इन कंक्लूजन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक फैमिली साइज हैज फॉलन ड्यू टू बर्थ कंट्रोल। हमने दो रीजन दिखाए थे ना, ड्यू टू बर्थ कंट्रोल एंड द एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द नंबर ऑफ फैमिली साइज, लाइक फैमिली साइज हैज फॉलन ड्यू टू बर्थ कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हो और आपको हैज बीन फॉलिंग, रेंज इन ग्रामर आपको अगर करना है तो। ओके, हैज बीन फॉलोइंग, सो द फैमिली साइज हैज फॉलन ड्यू टू बर्थ कंट्रोल एंड एजुकेशन, या नॉट ओनली बर्थ कंट्रोल बट आल्सो द एजुकेशन, वो भी डाल सकते हैं, बोथ करके भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एंड दिस कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। दिस विल हैव और दिस कैन हैव बोथ, हमने देखे ना, एक पॉजिटिव देखी एक नेगेटिव देखी, तो यहाँ पे वो भी लिख दिया। सो सारा का सारा ऐसे का कंक्लूजन था, हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया इतनी लाइन में कि फैमिली साइज हैज फॉलन ड्यू टू द फर्स्ट रीजन बर्थ कंट्रोल, सेकंड रीजन एजुकेशन, एंड दिस विल हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। यहाँ पे ऐसे का कंक्लूजन हो गया। और थोड़ा मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, क्या है कि ये जो अभी है ना, रिगार्डलेस ऑफ एनी इंपैक्ट या पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखी है, उसको अगर नजरअंदाज करें, उसे हम देखें नहीं, सो रिगार्डलेस ऑफ एनी इंपैक्ट द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। अब ये जो ट्रेंड है ना, अभी जो शुरू हुआ है, तो अभी शुरू ही होगा। क्यों? एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड डेवलप एंड बिकम वेल्थियर। सारी दुनिया की कंट्रीज क्या कभी डेवलप हो रही है और वेल्थियर हो रही है। डेवलप होगी, वेल्थियर होगी, तो बर्थ कंट्रोल ऑटोमेटिक होने ही वाला है। सो बिकॉज ऑफ दैट द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। ये जो ट्रेंड है अभी
कि फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली वो ट्रेंड अभी चलने ही वाला है। वैसे तो ये आइल्स का ऐसे है, तो यहाँ तक ही है। अगर हम जनरली देखें तो जनरली तो ये हुआ है ना कि अभी पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, और न्यूक्लियर से अभी क्या हुआ है, लिव इन हुआ है। लिव इन से भी आगे एक स्टेप ही हुआ है कि इंडिविजुअल, वी डू नॉट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब इन आवर लाइफ, सिंगल रहना, अभी ये ट्रेंड चल रहा है। सो अब लाइक यू नो जोक्स अपार्ट और डिस्कशन अपार्ट, लेट्स मूव टू द ऐसे बैक टू हियर। तो कंक्लूजन हमें ऐसे लिखना स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहां तक भी अगर लिखते हैं ना इतना सा, दैट वुड बी इनफ, वो भी चलेगा, इट्स फाइन। लाइक इन कंक्लूजन, फैमिली साइज हैज फॉलन ड्यू टू बर्थ कंट्रोल एंड एजुकेशन एंड दिस कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। थोड़ा अगर आपको लिखना है लाइक काइंड ऑफ जनरल स्टेटमेंट और समथिंग, तो लिख सकते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एनी इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट अभी पॉजिटिव नेगेटिव उसकी अगर हम वेव अप करें, the trend is likely or supposed to continue as countries around the world develop and become wealthier. So that was the IELTS writing task to ऐसे ऐसा ही लिखना है। ऐसे जो है हमारा ऐसे राइटिंग ऐसे ही लिखना है, आई मीन टू से स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सामने वाले को जो रीड कर रहा है, रीडर द एग्जामिनर, उसे एक बारी में रीड करके समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। फिर ऐसा ना हो अरे भैया कहना क्या चाहते हो, वो जो मेम्स चल रहा है ना, वो मेम्स वो एग्जामिनर के दिमाग में नहीं आना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, सिंपल रहना है, और खास याद रखना रेंज ऑफ ग्रामर वोकेबलरी मेंटेन करते हुए हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट, आप समझ गए कि क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज एक्यूरेसी। हमें एक्यूरेसी को मेंटेन करके ये सारा लिखना है। तो ऐसे ही आइल्स रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए और अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, और साथ में आपका आइल्स का स्कोर अपस्केल करने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक के साथ। और इसे अब तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।